हेलो हेलो हेलो, हरे कृष्णा, राम राम। कैसे हो बच्चे पार्टी? मेरी आवाज़ आ रही होगी, क्या बात है ना। मैं आपका साइंस एजुकेटर आपका इस प्लेटफॉर्म पर वापस से स्वागत करता हूँ। चलो एक बात समझो, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे सर? आवाज़ आ रहा है ना? थम्स अप कर दो। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? स्पेरिकल मिरर्स के बारे में, है ना। जाने थे सर स्पेरिकल मिरर आता कहाँ से आता था? एक होलो स्फीयर से, ठीक है। एक होलो स्फीयर को देखो एक बार और दिखा देते हैं कि सर जब हम किसी भी एक होलो स्फीयर को कट करते थे, किसी भी पार्ट से कट किए, तो हमको हमेशा एक कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा सर? एक कर्व मिलेगा। अब सर ये कर्व को हम दो साइड से क्या कर सकते हैं? पॉलिश कर सकते हैं। इस कर्व को हम लोग क्या कर सकते हैं सर? दो साइड से पॉलिश कर सकते हैं। या तो सर मैं क्या करूँगा, इधर से पॉलिश कर दूँगा, या तो मैं क्या करूँगा सर, इधर से पॉलिश कर दूँगा। यू हैव दिस टू ऑप्शंस, आइदर पॉलिश इट फ्रॉम दिस साइड और दैट साइड। इससे होगा क्या सर? इधर पॉलिश करने के कारण अंदर के साइड इनर सरफेस पे अगर आप पॉलिश करते हो तो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा बन जाएगा? बाहर वाला। दिस विल बी योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वाइल अगर आप बाहर से पॉलिश करते हो तो दिस विल बी योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। केव वाला पार्ट, क्या बात है ना। ये जो केव वाला पार्ट देख रहे हो, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा, है ना। तो ये दोनों ही मेरे क्या कहलाएंगे सर? ये दोनों ही मेरे कहलाएंगे स्पेरिकल मिरर्स। याद हुआ आ रहा होगा आप लोगों को, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे सर? स्पेरिकल मिरर्स, है ना। एक सर इसका टाइप, जब मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर साइड वाला होगा तो क्या बोलेंगे सर इसको हम लोग? कनकेव मिरर। यही सर अगर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड वाला यानी बल्ज आउट पार्ट होगा, आउटर साइड होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? कन्वेक्स मिरर। सही बात। ये तो पिछले क्लास से बहुत अच्छे से याद होगा। सिंपल सी बात है सर, एक हॉलो स्फीयर था, कट किए, एक ग्लास मिला। ग्लास तो मेरा मिरर कहलाता नहीं है। हमने मिरर में पढ़ा था कि मिरर बनाने के लिए हमको सर कहीं भी एक साइड से पॉलिश करना होता है, तो हमने पॉलिश किया। जिसको नहीं मालूम वो पिछले लेक्चर्स देखो बाबू, तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा टफ कोई बात नहीं है। तो सर ये हमको पता चल गया, दिस इज आवर कनकेव मिरर एंड दिस इज आवर कन्वेक्स मिरर। इसके बाद भी हम लोग कुछ बातें जाने थे कि सर इसमें जो मिड पॉइंट है उसको पोल बोलते हैं, है ना। सर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक इमेजिनरी एक्सिस पास करता है जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वही सेंटर स्फीयर वाला, उसके बाद सर दोनों के बीच में एक मिड पॉइंट होता था, उसको हम लोग फोकस बोलते थे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकल तक के फोकल बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। इन बातों पे हमने चर्चा कर रखी है, जिसको नहीं ध्यान वो पिछले लेक्चर्स जाके देखें। इसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट बात क्या समझा था कि सर ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो मेरा पोल है, इन दोनों के बीच को हम लोग क्या बोले सर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग नाम दिए थे सर फोकस। क्या नाम दिए थे? फोकस। इन सारी चीज़ों को हटाओ। ठीक है, उसका नाम हम लोग क्या दिए थे सर? फोकस। और इसके बीच का जो डिस्टेंस था उसको हम लोग बोले थे फोकल लेंथ। तो सर यहाँ से हमको विजिबल हो रहा था एक रिलेशनशिप कि स्मॉल एफ यहाँ पे भी स्मॉल एफ है कि नहीं, क्योंकि ये मेरा मिड पॉइंट है। तो सर ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा। मिड पॉइंट एक लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दिस इज एक्स, देन दिस इज एक्स, दिस इज स्मॉल एफ, देन दिस इज स्मॉल एफ। यानी सर यहाँ से हमको दिख रहा था कि स्मॉल एफ समेशन स्मॉल एफ क्या बनता है? आर, है ना। यानी सर डबल ऑफ फोकल लेंथ। क्या तुमको रिलेशनशिप मिला सर? छोड़ा जाओ। हाँ सर, f प्लस एफ मेरा किसके बराबर है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज 2f इक्वल टू आर। और यहीं से हम बोल सकते हैं सर r इक्वल टू एफ बाई 2। यहाँ से आपको दो बात मिला, r इक्वल टू एफ बाई 2।
दो रिलेशन याद रखना है, दोनों सेम रिलेशन है कि सर डबल ऑफ फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर या हाफ ऑफ सॉरी बच्चा रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, फोकल लेंथ इक्वल टू r/2 है ना, यानी सर फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों सेम बात, बोलने का तरीका अलग। यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे। तो इसमें पहले कुछ क्वेश्चंस कर लो। अरे चल जाओ यार, वेरी गुड। नाउ हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, हमारा एक स्फेरिकल मिरर है, यहाँ पे हमको नहीं बोला है कि कनकेव है या कन्वेक्स है। सर कनकेव रहा तो भी ठीक, कन्वेक्स रहा तो भी ठीक, पता है स्पेसिफिकली हमको बताया नहीं गया है। तो सर कनकेव रहा तो भी ठीक और कन्वेक्स रहा तो भी ठीक। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बस हमको r दिया हुआ है सर 30 सेंटीमीटर। देखो हम लोग आगे जाएंगे ना तो एक टर्म और पढ़ेंगे, या आप लोग अपने स्कूल्स में पढ़ लिए होंगे, साइन कन्वेंशन, यानी सर इसी फोकल लेंथ का एक साइन हम लोग लेंगे, है ना। सुने होंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, साइन मेरा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक्सेट्रा वाली बातें हैं। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, हमारे इमेज फॉर्मेशन के बाद इन बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी उन बातों की हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसलिए साइन अभी हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं। हमको साइन का हमको बोला भी नहीं ना सर कौन सा मिरर, हमको बोला है स्फेरिकल मिरर, कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है, ऐसे सर मेरा पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, नेगेटिव साइन भी हो सकता है। इसी कारण से अभी हम लोग अपने मन से बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। हम लोग सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग साइन का बात कर ही नहीं रहे। ओके, ये क्या हुआ, दिया हुआ सर हमको 30 सेंटीमीटर, हमसे पूछ क्या रहा है सर फोकल लेंथ। कुछ ज़्यादा ही ईजी क्वेश्चन नहीं है सर, इसके लिए भी मेरा वो रिलेशनशिप वैलिड था और इसके लिए भी रिलेशनशिप वैलिड था, तो हम लोग सीधा लिख देंगे। हमको निकालना क्या है सर, f, सिंस वी नो डैट, जानते हो ना, f इक्वल टू r/2 और f इक्वल टू r कितना है सर 30/2, दैट इज, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, दैट इज f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। बार बार बोल रहे हैं प्लस होगा माइनस होगा, इस पर भी चर्चा नहीं करो, आगे हम लोग करेंगे। इजी क्वेश्चन, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अबे आप लोग के सामने बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को देखो, यहाँ थोड़ा सेटअप में प्रॉब्लम हो गया है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 25 सेंटीमीटर। सर इस पर मेरे को क्या दे दिया है, फोकल लेंथ, और कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर। अगेन आपको स्फेरिकल मिरर बोल रहा है, दे आर नॉट स्पेसिफाइंग, देन वी आर नॉट टेकिंग एनी साइन कन्वेंशन, ओके, वी आर जस्ट टेकिंग द मैग्नीट्यूड, दैट इज स्मॉल f इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अगर आपको स्पेसिफाई करेगा कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है तो आप लोग अपने एग्जामिनेशंस में साइन जरूर लीजिएगा। अभी सर क्यों नहीं आप साइन ले रहे हैं, क्यों वहाँ पे आप स्फेरिकल मिरर क्वेश्चन में दिए हैं, आप हमको कनकेव मिरर दे देते, आप हमको कन्वेक्स मिरर दे देते, क्योंकि बुड़बक बच्चा सब अभी हम लोग कनकेव व कन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन नहीं पढ़े, ओके ठीक ना। तो अभी आप लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें, आगे हम लोग देखेंगे। तो सर वेदर ये कनकेव रहे या वेदर ये कन्वेक्स रहे उससे हमें मतलब नहीं, हमको f दिया है, हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, ओके 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 ओके। देखो बहुत शब्दों में दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। देखो 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 सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के डिस्टेंस हमको निकालना है। सर सेंटर ऑफ, देखो देखो इसमें गलत दिया हुआ है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर नहीं होता, कन्वेक्स में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर ही होता, इधर ही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। अगेन सर हमको पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस पूछा है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग क्या बोलते थे सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिसको नहीं याद है लास्ट क्लास देखें, हम लोग बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। तो ये नहीं सर हमको सिंपल सी बात बोल रहा है, आर निकाल के बता दीजिए, सेम फॉर्मूला फिर से यूज करो।
एफ इक्वल टू आर बाई टू, इससे तुम आर बराबर लिख सकते हो 2 इंटू एफ, आर बराबर लिख सकते हो सर 2 इंटू कितना दिया हुआ 25, यानी सर आर बराबर 50 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज योर आंसर। एक और निहायत ही आसान क्वेश्चन। देखो बाबू, ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते, आएंगे भी तो 1 नंबर में आएंगे। ओके, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। लेकिन हाँ, हमको अभी मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन पढ़ना है, तो उस पर 3-4 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, मैं सजेस्ट करूँगा लिख लीजिए, हम लोग बहुत फास्ट नहीं पढ़ रहे हैं। लिख लिए होगे? तो अब हम लोग फाइनली अब अपने आज के टॉपिक में आ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है सर? रूल्स बाय रूल्स ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। वी विल टॉक अबाउट बोथ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर पैरेलली। ओके, हम लोग सर कनकेव और कन्वेक्स मिरर दोनों के बारे में पैरेलली बात करेंगे। ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। सर ये कैसे रूल्स हैं? ये रे डायग्राम्स के लिए रूल्स है, इसको समझो। ये कोई मतलब फिक्स नहीं है कि रे ऑफ लाइट वैसे ही ट्रैवल करेगा। यू कैन नॉट बाउंड अ रे ऑफ लाइट। पहले तो इस बात को समझ लो कि हाँ सर, आपने जो वैसे बोल रहे हो वैसे ही जाएगा, जाएगा तो वैसे ही, लेकिन एक ऑब्जेक्ट से सिर्फ वो रे ऑफ लाइट पास करे ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक ऑब्जेक्ट है, उससे इन्फिनाइट रे ऑफ लाइट पास करेगा। लेकिन हम लोग अपना कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाए। कैसे बनाए सर? लाइट मेरे बोलने पे तो चलेगा नहीं, हम बोल देंगे कि हाँ पार्लियामेंट में जाके पास कर दिए हैं कि लाइट अब लहरिया कट मार के जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। लाइट तो सर स्ट्रेट लाइन में पास करता है, वेव नेचर शो करता है ना। इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा किए, तो वो वैसा ही रह रहा है। हम ह्यूमंस के बोलने पे नहीं चल रहा है। हम लोग क्या किए हैं, उसका अध्ययन किए, यानी उसको बहुत बार एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके रे ऑफ लाइट को, उनके पाथ को हम लोग पढ़े हैं, और उससे हम लोग कुछ रूल्स बनाए हैं, सो डैट हम लोग अपने 2D प्लेन पे हमारे जो इमेज है, हमारा जो पेपर है, जो बोर्ड एग्जाम में जाके आप पेपर दोगे या जिस पे भी आप लिख रहे हो, उस पे एक इमेज डिपिक्ट कर पाए, ताकि हमको दिखे, एक डिपिक्शन हो पाए। ओके, इसी कारण से हम लोग अपने उन एक्सपेरिमेंट से कुछ रूल्स सेट किए हैं, ताकि हम लोग एक सही डायग्राम भी बना पाएँ। ओके, हमारे पास इसका ये भी है, क्या बोलते हो, सिमुलेशन, तो हम लोग वो भी देखेंगे। तो इतना आप लोग लिख लो, बस इतना लिखना, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। हम लोग रूल्स पढ़ना चालू करते हैं। ओके, ठीक है, भरे हैं। देखो आप लोग, यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए ये सब बनाए। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रूल्स लिखना, और हम लोग लिखना चालू करेंगे। 4 रूल्स हम लोग पढ़ेंगे। कितने रूल्स सर? 4 रूल्स। ये 4 रूल्स आपको याद रखना है। आप हमेशा अपना रे डायग्राम बहुत अच्छा बनाओगे। ओके, इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छे से याद रखना बाबू, बोर्ड एग्जाम में पूछता ही पूछता है। इवन आपको न्यूमेरिकल्स में डायग्राम्स बनाने होंगे, आपका नंबर नहीं तो कट जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड। सर पहले हम लोग पढ़ेंगे अपना रूल 1। रूल 1 क्या बोलता है सर? बहुत ही फेमस रूल है बेचारा, हमेशा इसको सब तंग करते रहता है। ठीक है, इसको हम लोग पीछे भी थोड़ा सा झलक देख चुके हैं। समझो, व्हेन a parallel incident ray, when a parallel incident ray strikes the mirror, after reflection it intersects the focus। बहुत इजी रूल है, बस याद रखना कि सर क्या होता है, इंटरसेक्ट्स द फोकस और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट द फोकस, दोनों बात। अपीयर्स टू इंटरसेक्ट द फोकस, याद करो, एक फोकस का डेफिनेशन भी ऐसा कुछ लिखवाया था, है ना, कि हाँ सर फोकस को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं। बोले थे आगे इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सर बोल क्या रहा है, याद करिए, जो शुरू से जुड़े हुए हैं उनको कुछ ध्यान आएगा।
कि हाँ सर, जब एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आता था, जब एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आता था, किसके पैरेलल सर? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आता था, कनकेव मिरर में क्या होता था? वो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करने के बाद, इसको सटा दो सभी को, ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद किसको काटता था सर? फोकस को। किसको काटता था सर? फोकस को। यानी रिफ्लेक्शन होने के बाद वो किनको काटेंगे? फोकस को। याद आया? जब हम लोग बोलते थे हाँ सर कनकेव मिरर हमारा, इसी कारण से ना बोलते थे कि कनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं सर? कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फोकस पे कन्वर्ज कर जाते हैं। यहाँ पे सर क्या हो रहे हैं? एक्चुअल में रेस एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो पॉइंट क्या है? मेरा फोकस। हमेशा याद रखना सर, कभी भी एक रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा स्फेरिकल मिरर से तो वो किस पे टकराएगा? फोकस पे। अगर कनकेव मिरर है तो एक्चुअल में जाके टकराएगा। अगर कनकेव मिरर नहीं है, माने 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 कि सर अगर ऐसे आके टकराया, क्योंकि मेरा कन्वेक्स पे भी टकरा सकता है, और रूल तो दोनों के लिए वैलिड होता है कि नहीं? आपके वो स्कूल वाले सर तो नहीं है कि मतलब आपके लिए दूसरा रूल, और मतलब आप समझ रहे हो, मैं बोलना नहीं चाहता, है ना? तो सर यहाँ पे भी कुछ तो होना चाहिए, लेकिन ये अंदर तो जा नहीं सकता, रिफ्रैक्शन तो हो नहीं रहा। हो क्या रहा है सर? रिफ्लेक्शन। यानी सर ये कहीं ना कहीं ऐसे डाइवर्ज करेगा, ये कहीं ना कहीं ऐसे डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते भी थे सर, क्या बोलते थे सर? डाइवर्जिंग मिरर। याद आ रहा है? अरे बोलो बच्चा लोग, याद आ रहा है? आ रहा है तो एक बात और यहाँ पे समझो, ठीक है सर, ये एक्चुअल में तो जाके नहीं कटेगा, लेकिन अगर हम इसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, अगर इसको हम पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं तो ये क्या होगा? ये फोकस हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, यानी फोकस हो जाएगा, टकरा जाएगा। ओके, जैसे आप डाइवर्स करते हो तो आपका दोस्त आपको पीछे खींचता है कि एग्ज़ाम आ रहा है, पढ़ लो। एक बच्चा पीछे बोल रहा है सर मेरा दोस्त है, हमको बर्बाद कर। ठीक है सर, यहाँ पे क्या हुआ? अपीयर्स टू डाइवर्ज। क्या हुआ? अपीयर्स टू डाइवर्ज, सॉरी अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, डाइवर्ज में अपीयर्स टू इंटरसेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ सर? एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ, एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ सर? अपीयर्स टू इंटरसेक्ट हुआ। लेकिन अगर मेरा पैरेलल है, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन ये फोकस पे कटेगा, ये फोकस पे कटेगा। आइदर एक्चुअल रेज कटे, आइदर ये अपीयर्स टू में कट होए, लेकिन कट होगा। रूल 1 हमारा यही कहता है, इस बात को याद कर लो कि व्हेन अ पैरेलल इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर, सॉरी strikes the spherical mirror, after reflection it intersects the focus or appears to intersect the focus. ओके, याद रहेगा, बहुत हार्ड बात नहीं है और याद होना भी नहीं चाहिए, तो याद होना भी चाहिए, नहीं तो बहुत पिटेंगे। ये हो गया ना, समझ में आया? जिसको लिखना है जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते तो क्या ही हो तुम लोग, ले लिखो आओ। ये नोट्स कॉपी आप लोग को एग्जाम तक काम आएगा। अब समझो, इसी का एक भाई वाला रूल है। क्या है? भाई वाला रूल, ठीक ना? जैसा मतलब आप लोग बोलते हो ना, क्या बोलते हो दोस्त लोग में? भाई भाई, ब्रदरहुड, हाँ ब्रदरहुड। तो सर एक ब्रदरहुड वाला रूल है, ठीक है, रूल 2। बस अंतर यह है कि ये रूल 1 का वाइस वर्सा है। क्या है? रूल 1 का वाइस वर्सा, यानी रूल 1 से उल्टा बात करता है, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, समझो। सर वहाँ पे मेरे क्या थे? इंसिडेंट रे पैरेलल थे प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ पे मेरा इंसिडेंट रे फोकस को कट करते हुए जाएगा। यहाँ पे मेरा इंसिडेंट रे क्या होगा सर? फोकस को कट करते हुए जाएगा। ओके, यहाँ पे मेरा इंसिडेंट रे क्या होगा? फोकस को कट करते हुए जाएगा। ऐसे भी कट कर सकता है, ऐसे भी कट कर सकता है, देयर इज नो बाउंडेशंस। ओके,
अगर 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 मेरा इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस मेरा इंसिडेंट रे फोकस को कट करके जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा सर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। पिछला उल्टा, पिछला क्या था सर कि अगर मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्रैक्टेड रे विल इंटरसेक्ट एट फोकस। इसमें क्या है सर, अगर 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 मेरा रे ऑफ लाइट, इफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इफ इंसिडेंट रे इज इंटरसेक्टिंग फोकस, then after reflection it becomes parallel यहाँ पे लिख देना, it becomes parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक बात और रखना, इंटरसेक्टिंग द फोकस और अपीयर्स टू इंटरसेक्टिंग द फोकस। ठीक है, जरूर यहाँ पे सुधार ही ना थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लो ताकि दोनों, देखो हम लोग दोनों के लिए लिखवा रहे हैं, हम सिर्फ एक के लिए नहीं लिखवा रहे हैं। अरे यार ये क्या हो गया, इफ द इंसिडेंट रे इज भी हटा, ग्रामर गलत हो जाएगा। इंटरसेक्ट और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट एट फोकस। एक बार सही से लिख लेना सभी बच्चा, इफ इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट्स और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट एट फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे, इट लिख दिए हैं, इट भी लिख सकते हो, रिफ्लेक्टेड रे भी लिख सकते हो, जो आपकी मन इच्छा। रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेम बात सर, आपका मतलब अपीयर्स टू कहने का मतलब क्या है, समझो सर। अब यहाँ से तो रे ऑफ लाइट आ नहीं सकता, यहाँ से तो यहाँ टकराएगा तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। ठीक है सर, वहाँ नहीं होगा, हम आपका बात मान लिए, वहाँ नहीं होगा, यहाँ से तो हो सकता है। यानी एक सेकेंड, यानी कुछ ऐसा कि सर अगर मेरा इंसिडेंट रे ऐसे थे, यानी कि सर अगर बीच में मेरा ये मिरर नहीं रहता तो किसको जाके काटता, किसको जाके काटता सर, फोकस को। किसको काटता, फोकस को। अगर मेरा इंसिडेंट रे ऐसे है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। हम जान रहे आपके पास है भी नहीं, ठीक है। अगर मेरा इंसिडेंट रे कुछ इस टाइप से रहेगा कि वो फोकस को काटने वाला है तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इस बात को याद रखोगे, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात। दो रूल्स सीख गए एक झटके में। पहला रूल क्या है सर, अगर मेरा रे ऑफ लाइट पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो किसको काटेगा, मेरा फोकस को। अगर मेरा रे ऑफ लाइट पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो किसको काटेगा, फोकस को। या अपीयर्स टू रहेगा, अपीयर्स टू में काटेगा, लेकिन काटेगा जरूर। इसी का उल्टा कि अगर सर मेरा इंसिडेंट रे, मेरे यहाँ पे ये ब्लू वाला इंसिडेंट रे है और रेड वाला रिफ्लेक्टेड रे, ओके। अगर मेरा इंसिडेंट रे फोकस को काटे या अपीयर्स टू में फोकस को काटे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, बस उसका उल्टा। ओके, बहुत इजी, बहुत इजी। सब लिख लिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। देन यू हैव द रूल 3। रूल 3 आपको एक चीज और सिखाएगा। रूल 3 आपको एक चीज और सिखाएगा नहीं, बेसिकली रिवाइज करवाएगा। पहले इस सब बात को समझो, इस रूल को समझो। अगेन, इफ द इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पर किसकी बारी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबको बारी बारी काटना है सर। इस पर किसको काटेगा सर, सेंटर ऑफ
कर्वेचर सबका कटेगा। इफ द इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट retraces its path आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये क्या होगा सर, अपना पाथ को रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने का मतलब समझो, यहां पे लिखना है ना इंटरसेक्ट्स और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट्स, क्योंकि हम दोनों के लिए लिखवा दे रहे हैं। सिर्फ इंटरसेक्ट कनकेव के लिए हो जाएगा और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट कन्वेक्स के लिए हो जाएगा, हर एक केस में याद रखना। समझो, मेरा ब्लू वाला था। अगर सर ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से काटे, थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा हो गया, क्या होगा सर, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, तो मेरा रूल क्या कहता है कि ये अपना पाथ रिट्रेस करेगा। थोड़ा सा भी डिस्टेंस नहीं बाबू, ये जो पाथ है ना ये अपने ऊपर ही रिट्रेस करेगा, ऐसे ही समझो, ठीक है सर। ये इसी पे आएगा, देखो भाग गया सर, ये इसी पे आएगा और इसी से जाएगा, याद रखना। जिस पाथ पे आया उसी पाथ से जाएगा। क्या ये तुमको कहीं याद आ रहा है बाबू, नॉर्मल इंसिडेंस? कि हाँ सर नॉर्मल इंसिडेंस कुछ तो होता था प्लेन मिरर पे, जब हम लोग नॉर्मल पे गिराते थे रे ऑफ लाइट, अब वो अपना पाथ रिट्रेस करता था, दैट इज एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। वेरी गुड, उस पर भी लोग बात करेंगे, उसको होल्ड करो। इधर आओ सर, अपीयर्स टू कहने का मतलब कि सर असल में नहीं कटे, ऐसे आए और अगर यहाँ पे नहीं होता तो क्या होता, ये जाके इसको कट मार देता, यानी कि सर यहाँ पे क्या होगा, ये अपना पाथ अगेन रिट्रेस करेगा। ओके, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम इजी बात है। ऐसे भी होगा तो ऐसे भी रिट्रेस मारेगा, मानो कि ऐसे है तो ऐसे रिट्रेस मार देगा। ये सारी बातें याद रखना। मिर्जा चलो, ये सारी बातें याद रखना, बहुत हार्ड नहीं है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा तो सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिट्रेस कर जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं सर मेरा नॉर्मल इंसिडेंस से जुड़ रहा है। तो पहले एक बार इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। डिटेल क्या पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ये प्रूफ टाइप हो जाएगा इस रूल का। याद करो क्लास 9th, सर 9th में तो पढ़ते नहीं थे सर, कोई बात नहीं। एक बात याद रखना मेरे साथ, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, सिलेबस कट गया कोई बात नहीं, किसी के पास और कोई बहाना है कि सर तबीयत खराब हो गया था, अगेन कोई बात नहीं, ठीक है, किसी को दस्त लग गया था, अगेन कोई बात नहीं। हम लोग लेकिन आज समझ लेते हैं कि 9th में जब सर्कल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक रूल आपने देखा था। क्या रूल था सर, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक सर्कल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर छोड़ो, सेंटर से एक सर्कल का सेंटर से उसके टेंजेंट पे, किस पे, टेंजेंट पे। टेंजेंट क्या होता था सर, सर्कल का जो एक लाइन को, सॉरी एक पॉइंट को काटते हुए लाइन जाए, उसको क्या बोलते थे हम लोग, टेंजेंट। अगेन 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 सर, एक सर्कल उसका एक सिंगल पॉइंट को कोई भी लाइन काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, अगर सिंगल पॉइंट को काट रहा है इसको सिंगल पॉइंट, तो वो क्या कहलाएगा, टेंजेंट, है ना। और सर उसी सिंगल पॉइंट पे, उसी सिंगल पॉइंट पे हम लोग कहीं मतलब सेंटर से वो किसी भी पॉइंट पे काटे और हम लोग उस पे सेंटर से एक लाइन गिराएं, सेंटर से एक लाइन गिराएं, तो उस वो कैसे गिरता था सर, वो 90 डिग्री बनाता था। क्या करता था सर, वो 90 डिग्री बनाता था, यानी वो परपेंडिकुलर हो जाता था। वो क्या हो जाता था सर, परपेंडिकुलर हो जाता था। याद आया, याद करो याद करो याद करो। हाँ सर, कुछ कुछ तो अब झाड़ पोछ हो रहा है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग आज फिर से यूज़ करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखो। अब याद करो कि सर हम लोग क्या बोले थे, अगर हमको बनाना है एक स्फेरिकल मिरर, कहीं से कट मारिए, मार दिए कट, कट मारने से क्या हुआ सर, हमको एक स्फेरिकल मिरर मिला। इट कैन बी कनकेव और कन्वेक्स। अभी के लिए हम लोग इसको कनकेव ले लेते हैं, या रुको एक कन्वेक्स भी ले लेते हैं, आपको डाउट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। दिस इज योर कन्वेक्स एंड दिस इज योर कन्वेक्स, ओके।
अंतर इतना ही है सर कि पॉलिश दूसरे साइड से हुआ, बाकी तो दोनों सेम चीज़ है लगभग, है ना। अब समझो, स्टिल सर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, स्टिल इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं सेम होगा, है ना। स्टिल उसका सेंटर वहीं पे होगा, स्टिल उसका सेंटर वहीं पे होगा। अब देखो इस सेंटर से कहीं पे भी, इस सेंटर से कहीं पे भी स्फेरिकल मिरर पे अगर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है इस सेंटर से, थोड़ा हम लोग सेंटर से इधर उधर भटक हो जाता है, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे हम बोल रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे बोल रहे हैं, आप किसी भी पॉइंट, पूरे मिरर के आप किसी भी पॉइंट पे इस सेंटर से जाना है, बस कंडीशन कितना है सर, इस सेंटर से अगर हम एक पॉइंट गिराते हैं किसी भी पॉइंट पे, सर यहाँ पे तो सर असल में तो नहीं जाएगा, लेकिन अभी के लिए मान ले रहे हैं रे ऑफ लाइट नहीं जाएगा। हम लोग बार बार तो बोल रहे हैं ना सर हम लोग अपीयर्स टू में शो करेंगे, तो अभी के लिए इसको हम अपीयर्स टू में ही शो करते, लो मान लो। सर कितने भी लाइंस क्यों ना गिरा दें हम लोग, अगर सेंटर से है, ठीक है, किससे है, सेंटर से है, और अगर इस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टेंजेंट्स बनाते हैं, है ना। इन पॉइंट्स पे हम लोग क्या बनाएंगे, टेंजेंट्स बनाएंगे। तो ये टेंजेंट्स किसका काम करेंगे, देखो तो 90 डिग्री का काम करेगा सारा, ये सारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ये सारा क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। याद करो तो बोलते थे सर मिरर पे अगर 90 डिग्री से कोई लाइन है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। सर मिरर से अगर 90 डिग्री पे कोई लाइन है तो उस पर क्या बोलेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल यानी सर ये इंसिडेंट रे किस पे स्ट्राइक किया, नॉर्मल पे, इंसिडेंट रे मेरा नॉर्मल से जा रहा है, यानी एंगल आई 0, एंगल आई 0, देन लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आर भी 0, क्योंकि मेरा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन तो स्फेरिकल मिरर के लिए भी वैलिड है कि नहीं। मेरा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन में वैलिड है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में वैलिड है, प्लेन मिरर में वैलिड है, स्फेरिकल मिरर में वैलिड है, हर एक मिरर में मेरा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। तो यानी सर ये अपना पाथ रिट्रेस करेगा। क्या यही बात इतना देर से हम लोग बोल रहे हैं, ध्यान दो तो, क्या यही बात इतना देर से हम लोग बोल रहे हैं कि अगर सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा तो क्या होगा, अपना पाथ रिट्रेस करेगा। यानी सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपीयर्स टू आएगा तो क्या होगा, अपना पाथ रिट्रेस करेगा। सही बात बोलो, हाँ, अरे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो और जल्दी से लिखो, ठीक है। इसमें हाँ, इसको भी अगर आपको मन है तो कहीं रफ में लिख लो, आपके लिए काम आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल आज का हमारा सर, लास्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है सर, ये इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, इसको भी आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो। चलो ध्यान दो, इफ इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स, कौन बचा, पोल खत्म, सॉरी फोकस खत्म, सेंटर ऑफ कर्वेचर खत्म, बचा कौन, पोल, द पोल, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट, नहीं इट मत लिखो, ऐसे लिखो, आफ्टर रिफ्लेक्शन द reflected ray makes, यार बंद हो जा, हाँ, the reflected ray makes the same angle with principal axis as the incident ray had, समझो बोलना क्या चाह रहा है सर, सिंपल सी बात। लास्ट रूल ध्यान से, अगर सर मेरा इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक कर रहा है और एंगल कितना बना रहा है, कुछ भी थीटा बना रहा है, थीटा यानी कि 30, 40, 50, 60, 0, जो भी आपकी मन, ठीक है, इतना ही रखना। ये नहीं कि सर ऐसे बना रहा है सर, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लगा नहीं सर, लेकिन हाँ रिफ्लेक्शन हो जाएगा सर, ये सब बकैती नहीं, ठीक है सर, मेरे इतना ही दूर के एंगल्स, ठीक है। अगर ऐसा एंगल बना रहा है, देन व्हेन इट कॉजेस रिफ्लेक्शन, देन इट विल मेक द सेम एंगल, देन इट विल हैव द सेम एंगल। ओके, सेम प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वैलिड इन
this phase. Sir, if the incident ray makes an angle with pole and that angle is alpha, then the reflected ray will make the same angle with pole, that is alpha, है ना। यही आपके दोनों के लिए वैलिड है। इजी, एक और इजी है ना, इसको जल्दी से लिखो आप लोग पहले। लिख लिए, याद रखना सर, अगर पोल पे आया तो जो एंगल बना के इंसिडेंट रे जाएगा उसी एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट करेगा, उसी एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट करेगा। इसका रीजन बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। तो सर 90 डिग्री बनाता था ना, सर 90 डिग्री बनाता था ना, एकदम ध्यान से देखना। सर ये सारे क्या बना रहे हैं 90 डिग्री, ये सारे क्या बना रहे हैं 90 डिग्री। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है वो सारे क्या बनाता है 90 डिग्री। यानी कहीं ना कहीं देखो तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। यानी ये भी कितना डिग्री बना रहा होगा सर 90 डिग्री, ये भी कितना बना रहा होगा 90 डिग्री। ध्यान दो इस केस में देखो तो, यानी सर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है ये 90 डिग्री बना रहा होगा। अगर ये 90 डिग्री बना रहा है यानी सर ये नॉर्मल के जैसा काम करेगा। वापस जाओ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में, एंगल आई क्या होता था सर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, उसी को बोलते थे एंगल आई। यानी सर ये जो थीटा आप बार बार बोल रहे हो ये एंगल आई का काम कर रहा है। और ये सर जो रिफ्लेक्टेड रे, जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जा रहे हैं वो क्या बनाते हैं एंगल आर। और ये बात तो सर हम जानते हैं ना, एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। एंगल आई किसके बराबर होता है सर एंगल आर के। तो सर ये कोई लॉ एक्स्ट्रा नहीं है, ये वही चीज है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। आई मीन बचपन से क्या मतलब शुरू से ही पढ़ा रहे हैं, है ना। हम लोग का शुरुआत ही हुआ है सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। यानी सर ये कोई एक्स्ट्रा लॉ नहीं है, ये वही बातें हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा, बस एक नए रूप में आपके सामने है। तो सर आप लॉ में क्यों पढ़ा रहे हो, ताकि बाबू आपको याद रहे। इतना बुद्धि तो आप में है नहीं, इतना बुद्धि रहता तो आप मेरे पास नहीं आते। चलो तो इसको जल्दी से छापो, जल्दी 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 छापो, जल्दी जल्दी। जिसको स्क्रीनशॉट लेने का आदत है वो ले लीजिए, लेकिन बाबू लिखिएगा जरूर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बाबू रूल्स पूरा समझ में आया होगा। स्फेरिकल मिरर सर दो पार्ट में। पहली बात स्फेरिकल मिरर है क्या सर, हॉलो स्फेयर को काटें, कनकेव बना कॉन्वेक्स बना। अगर इनर सरफेस पे पॉलिश कर दिए यानी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा यानी कन्वेक्स मिरर। सेम बात अगर सर आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया यानी इनर सरफेस मिरर रिफ्लेक्टिंग बन गया यानी कि कनकेव मिरर। सर इसमें हम लोग कुछ टर्म्स डिस्कस किए हमारे, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, ये सारी बातों को हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हमने क्या देखा सर, रूल्स, 4 रूल्स बताए। इन 4 रूल्स को याद रखना। पहला रूल, अगर सर मेरा रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो किसको काटेगा, फोकस को, या तो एक्चुअली काटेगा या तो अपीयर्स टू में काटेगा। अगर कनकेव है तो एक्चुअली काटेगा, कन्वेक्स है तो अपीयर्स टू में काटेगा। दूसरा इसी का भाई है ना उल्टा, यानी सर अगर फोकस से आएगा तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अपीयर्स टू में फोकस से आएगा तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कनकेव में कन्वेक्स में दोनों में वैलिड है हमारे सारे रूल्स, दोनों स्फेरिकल मिरर में वैलिड है, याद रखना। तीसरा चौथा का बाबू आपको हम बता दिए हैं प्रूफ। नहीं समझ में आए एक बार पीछे जाके वापस देखना, रूल याद रखना। नहीं भी समझ में आए रूल याद रखना, देखो समझ में तो आ जाएगा, बहुत इजी बात है। तीसरा क्या बोल रहा है सर, अगर मेरा रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो वो उसी पे रिट्रेस करेगा। चौथा क्या बोल रहा है सर, अगर रे ऑफ लाइट मेरा पोल पे स्ट्राइक कर रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल मेरा रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाते हुए जाएगा। बहुत इजी, बहुत मस्ती से हम लोग आज देख लिए इसको, लेकिन रिवीजन करना और अच्छे से नोट्स बनाना आपका काम। ओके, तो आज के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए और क्वेश्चंस बनाइए। आप लोग प्लेन मिरर तक क्वेश्चंस बनाने के लिए एलिजिबल हो गए हैं और कुछ ही दिनों में हम लोग कनकेव मिरर के क्वेश्चंस पे भी आ जाएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, राम राम।